बिल्कुल। जैसा आपने कहा, एक समस्या लोगों की इधर ये भी देखी जा रही है कि अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, AQI बढ़ता है, तो कान और आँख ये दोनों भी बहुत ज़्यादा जो है गंभीर हो जाते हैं और काफ़ी तरह की परेशानियां देखने को मिलती है। तो ऐसे में ये समझना चाहूँगी डॉक्टर खिलानी आपसे ही, क्या इसकी भी समस्या बढ़ जाती है प्रदूषण के दिनों में? करें आप, ये जो आंख में इरिटेशन होता है, आंखों में पानी आ सकता है, और इसमें इरिटेंट कंजंक्टिवाइटिस होती है। हम्म। जो जो कान की प्रॉब्लम होती है वो इसलिए होती है कि बेसिकली गले में इन्फ्लामेशन होता है। गले, नाक का और कान का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है एक ट्यूब के जरिए। हम्म। इसको हम यूस्टेकियन ट्यूब कहते हैं। हम्म। तो इसको, ये ब्लॉक होने की वजह से कान की भी प्रॉब्लम होती है। कान में दर्द भी हो सकता है, सिर में दर्द भी हो सकता है, लेकिन प्राइमरीली ये गले को और साइनस को और नाक को अफेक्ट करता है। इस वजह से तकलीफ होती है। जी डॉक्टर खिलानी, यहाँ पर एक जानकारी जिस तरीके से आई है कि एम्स और सेंटर फॉर क्रॉनिक डिजीज ने 12,000 लोगों पर एक स्टडी की थी, जिसमें चेन्नई और दिल्ली को शामिल किया गया था। और दिल्ली में देखा गया कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो थे या नहीं थे, उनमें प्रदूषण की वजह से डायबिटीज़ की जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो लोग डायबिटिक हैं या जो नहीं हैं, अगर वो प्रदूषण के क्षेत्र में रहते हैं या प्रदूषण की जो आबो हवा है उनको इफेक्ट करती है, तो वो डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। इसका तो मुझे तय नहीं है कि प्रदूषण से डायबिटीज डेवलप हो जाए, हालांकि कुछ प्रमाण है। लेकिन डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं वो कई तरह से होती हैं। वो जो माइक्रो वेसल्स जो होती हैं आती हैं, चाहे वो आंख की रेटिना हो, चाहे हार्ट की ब्लड वेसल हो, या पेरिफेरल ब्लड वेसल, हार्ट अटैक्स होते हैं, ब्रेन अटैक्स होते हैं। तो ये डायबिटीज की वजह से होते हैं, डायबिटीज लोगों में ज्यादा होते हैं। उसके साथ अगर अगर वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण ऐसा नहीं कि सिर्फ लंग्स को अफेक्ट में, अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर जो कि लंग्स को पार करके ब्लड में चले जाते हैं। उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसेज होती है, एंटर तो लंग के जरिए लेकिन ब्लड में चली जाती है। तो उससे जो सिस्टमिक इन्फ्लामेशन होता है और ब्लड वेसल्स अफेक्ट, डायबिटीज और इसको बना लिया जाए तो कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाता है।